गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में एमसीक्यू करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। इन टॉसिंग टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स is 1/2, 1/3, 1/8, 1/4। ठीक है, तो now we have to toss two coins. So let us see the sample space. Head head, head tail, tail head, tail tail. ठीक है, total 4 options are there. The probability of getting two heads. So probability of getting two heads. So there is only one case in which two heads are coming out of 4. So this is D is the answer. Right? So second, in tossing 3 coins, the probability of getting at least two heads is कम से कम 2 हेड, 1/3, D 1/4। ठीक है जी, तो इसका हम यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे। So we get sample space. So there are 8 options: head head head, head head tail, head tail head, tail head head. After that there are 2 tails, tail head tail, tail tail head, and all 3 tails. Check करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 options are there. Now event define करते हैं at least 2 heads, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स। तो ई में कौन कौन आ जाता है इसमें? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हैं, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एंड ऑल 3 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। 2 हेड सब में है, 3 हेड नहीं है। तो व्हाट इज द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू ई? कितने पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास? 4। एंड व्हाट इज द सैंपल स्पेस टोटल? इट इज 8. The probability of E getting at least 2 heads is this: 4:8, 1/2. Answer is A. ठीक है। Third, in tossing 3 coins, the probability of getting at most 1 head options 3/8, 1/2, 3/4, 2/3। ठीक है जी, वही सेम केस है।
तो इसके अंदर हम इवेंट डिफाइन करते हैं, फिर से ए इवेंट डिफाइन कर लेते हैं. ए इज द इवेंट. गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड. तो इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, वरना कोई हेड नहीं आएगा. तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड वाला जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एच टी 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 एच टी 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 एच एंड टी टी टी. ठीक है जी. तो नंबर ऑफ ऑप्शंस ये है 1 2 3 4. सैंपल स्पेस में कितने हैं टोटल 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, बस कम से कम 0 हेड. टोटल ऑप्शंस हैं एन ए बाय एन एस, 4/8, 1/2. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. इन अ थ्रो ऑफ अ डाई, the probability of getting a 4 is 1/6, 1/3, 5/6. तो इसमें डाई के अंदर 1 2 3 सैंपल स्पेस जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी. तो इसके अंदर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4. एक ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4/6. दिस इज द आंसर 1/6. आंसर इज बी. क्लियर है. आगे बढ़े इसमें. नेक्स्ट पे आते हैं 5th. In a throw of a die, the probability of getting a prime number is 2/3, C है 5/6, D है 1/3. तो अगेन सैंपल स्पेस डाई में 1 2 3 4 5 6. ठीक है जी. probability of getting a prime number, so right event is getting a prime number. So therefore B में क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं हमारे पास प्राइम नंबर में 2 3 and 5. So probability of B, number of options by total options. This is 3/6, 1/2. This is A. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. 6th. In a throw of pair of dice, what is probability of getting two numbers whose sum is 10? 5/18, 1/6, 1/12, 1/4. ठीक है जी. तो इसके अंदर क्या है
दो नंबर्स चूज करने हैं, तो बिकॉज पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस जो है वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। वन वन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सैंपल स्पेस है सारा, ठीक है। तो हमें अब इसमें दो नंबर्स चूज करने हैं इनका सम 10 हो। तो वहाँ आप यहाँ पे सैंपल स्पेस में इधर सर्कल करता हूँ उनको, जैसे ये है 6 4 5 5 4 6, ठीक है ना। ये तीन है जिनका नंबर, जिनका सम 10 है। तो प्रोबेबिलिटी सम 10, it is 3 upon total 36 1/12। क्लियर हुआ अभी आपको? सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, पेयर ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस बनाइए, फिर उसके अंदर जो दो नंबर चूज कर रहे हैं उनमें सम 10 होना चाहिए। 6 + 4 5 + 5 4 + 6। बाई चांस बोल दे सम इज 8, तो 4 4 5 3 6 2 3 5 2 6 ऐसे आएंगे ये सारे, ठीक है। ये तरीके से आपको करना है। सम इज 11 5 6 6 5 2 upon 36। सम इज 12 1 upon 36। इस तरह से हमें करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, what is probability of getting doublet? How to find a doublet? 1/3 1/6 5/12 2/3। ये देखते हैं। अगेन इसी के अंदर हाउ टू फाइंड अ डबलेट। डबलेट मीन्स दो सेम टाइप के अगर आ जाए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट कितने हैं ये? 6 अपॉन में 36, इट इज 1/6। आंसर इज बी। क्लियर है अभी? ये चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम डबलेट लाना है तो इस तरह से लिखेंगे, टोटल ऑप्शन 6 है और टोटल सैंपल स्पेस में 36 ऑप्शन है। 8th, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is probability of drawing a queen of red cards? Two by 13, 1/13, 1/26, and 3/13. Now one card is drawn from a
well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of drawing a queen of red? There are 2 red queens. Therefore, probability of getting a red queen. कितनी possible options हैं? 2 by 52. This is 1 by 26. ठीक है जी. Answer is C. ठीक है. One card is drawn. At random from well shuffled deck of 52 cards. What is probability of getting face card? This is 3 by 13, 1 by 26, 3 by 26 and D option है 4 by 13. तो अभी इसमें हमें देखना है फेस कार्ड्स कौन से होते हैं. तो फेस कार्ड्स कैसे हमें पता चलेंगे? फेस कार्ड्स जो हैं वो Q, J और K ये हैं और ये मल्टीप्लाइड बाय होंगे 4. टोटल फेस कार्ड्स ये 4 सूट होते हैं ना हमारे पास. This is 3 into 4, 12. Probability of getting a face card. Number of possible face cards 12 by 52. So this is 6 by 26, 3 by 13. ठीक है जी. ये आ गया हमारे पास A पार्ट. Remember, ace is not a face card. Ace face card नहीं होता. फेस कार्ड का मतलब जिसपे फेस बनता है, जैसे जैक पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है, किंग पे बना होता है. सो दे आर टर्म्ड एज फेस कार्ड्स. 10th पे आते हैं. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is probability of getting an ace? One by 26, 1 by 4, 1 by 13, 4 by 13. ठीक है जी. सो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया 52 कार्ड में से. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो टोटल एस इज इक्वल टू 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस 4 by 52, 1 by 13. सी पार्ट. ठीक है जी. आइए 11 देखते हैं. What is the probability of sure event? Half, 0, 1 and D. None. So for a sure event, probability is always 1. For a certain or sure event, probability is 1. ठीक है जी.
फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें. What is the probability of impossible event? So we know that it is 0. जो पॉसिबल ही नहीं है इवेंट. Probability of impossible event is 0. ठीक है. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is probability of getting a black face card? ऑप्शन है इसमें 1/26, 3/14, 3/26, 3/13. ठीक है जी. सो ब्लैक फेस कार्ड, नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड्स. दिस इज बेसिकली आप इसे देखते हैं अगर तो फेस कार्ड हमारे पास कितने थे 12, जिसमें से 6 रेड है और 6 ब्लैक है. तो दिस इज 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड 6/52, 3/26. ठीक है जी. दिस इज सी पार्ट. There are 20 tickets. Numbered as 1, 2, 3 till 20 respectively. One ticket is drawn at random. What is the probability that the number on ticket is multiple of 5? Options are 1/4, 1/5, 2/5, 3/10. ठीक है जी. तो नंबर ऑन द टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5. ये एक इवेंट लेते हैं, नंबर ऑन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5. तो ये 5 के मल्टीपल कौन से हैं? 5, 10, 15, 20. So therefore probability of E is number. कितने फेवरेबल इवेंट्स हैं E के? That is 4/20. Answer is 1/5. This is B. 15. क्लियर है नहीं आपको? मल्टीपल ऑफ 5. There are 25 tickets
numbered as 1, 2, 3 till 25 respectively. One ticket is drawn at random. What is the probability that number on ticket is multiple of 3 or 5? (12 by 25) options और 13 by 25, ये सारी ऑप्शन है इसकी, देख लेते हैं इसको। ठीक है, 1 से 25 तक है। नंबर ऑन द टिकट इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ई है नंबर ऑन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है जी, तो ई देख लेते हैं कैसे है ये। 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का, तो 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25। तो 3 और 5 पे मल्टीपल काउंट कर लेते हैं कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो इट इज फेवरेबल टू ई, which are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 by 25 is the answer. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको, बताइए क्लियर है आपको ये। 1 से 25 है, तो इसमें आपको और लिखा हुआ है 3 और 5। तो 3 के भी हो सकते हैं और 5 के भी हो सकते हैं, और जो कॉमन है वो एक बार लिख लेंगे। जैसे इसके अंदर हमारे पास कॉमन है 3 और 5 में कॉमन है वो, जैसे 15 आ रहा कॉमन। ठीक है, जैसे और एक 15 कॉमन आ रहा है, दैट्स इट, और नहीं है, तो वो एक बार काउंट होगा। बाकी 3 के मल्टीपल देख लीजिए 25 में कितने हैं, और 5 के देख लेते हैं हम कितने। ठीक है जी, ये है तरीका। आगे बढ़ते हैं इसमें। 16th, now a bag contains 8 red, 2 black and 5 white balls. One ball is drawn at random. One ball is drawn at random. What is the probability that ball drawn is not black? It is 2 by 15, 13 by 15, 8 by 15, 1 by 3. ठीक है जी, तो ए इवेंट है, बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। So what are the possible options for A? क्या है which is not black, तो रेड एंड व्हाइट है, 8 + 5 13, और NS में टोटल 8 + 2 + 5, this is 15. So probability of A, ball drawn is not black, 13 by 15. ठीक है, this is B part.
ये आ गया इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, बैग कंटेन्स 3 white 4 red 5 black balls. Again one ball is drawn at random. What is the probability that ball drawn is neither black nor white? 1/4, 1/2, 1/3, 3/4. ठीक है जी। Now what is the probability that ball drawn is neither black nor white? या तो black हो ना white हो, तो ये देखते हैं, एक ball drawn is neither black nor white. तो क्या पॉसिबल ऑप्शन आ गई इसकी? ब्लैक और व्हाइट हटानी है बस इसमें, ब्लैक और व्हाइट नहीं है तो ऑप्शन इज 4. सो टोटल ऑप्शंस हैं 3 + 4 + 5. Probability of A 4/12, 1/3. Answer is C. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 18 पे। What is probability that an ordinary year has 53 Mondays? ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था जिसके अंदर हमने संडेज बताए थे, तो वो बेसिकली एक ही बात है, कोई भी एक दिन हमें एक्स्ट्रा करना है अगर, ठीक है ना। तो now an ordinary year has 365 days. ठीक है, सो 52 वीक्स हैं, दैट इज 52 into 7, 364 days. ठीक है, प्लस 1 डे, तो ये जो 1 डे ये कुछ भी हो सकता है इसकी ऑप्शन। तो प्रोबेबिलिटी 52 मंडेज तो आएंगे ही, तो 53 मंडेज के लिए हमें इसमें एक ऑप्शन लेनी है आउट ऑफ 7। ये तरीका है, चाहे हम 53 मंडेज कर लें, चाहे 53 ट्यूसडेज कर लें, चाहे 53 वेडनेसडे, कोई भी डे कर लें 53 में, आंसर इज 1/7 विच इज बी। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए लॉटरी देयर आर 8 prizes and 16 blanks. What is probability of getting a prize? 1/2, 1/3, 2/3 and none of these. ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज
8 possible prices हैं upon 8 plus total price plus blank 24. This is 1/3. This is B part. ठीक है, चेक कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें, चेक कर लीजिए इसको। 20th, there are 25 cards numbered from 1 to 25. One card is drawn at random. What is probability that the number on the card, on this card, is not divisible by 4? This is 4/25, 21/25, 6/25, 19/25। ठीक है, तो ये क्या है, 25 कार्ड है, 1 से 25 तक। एक कार्ड ड्रॉ करना है, नॉट डिविजिबल बाय 4। विच आर नॉट डिविजिबल बाय 4? 4 के मल्टीपल में 1 आए, ये एक इवेंट है, कार्ड नॉट डिविजिबल बाय 4। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 5 6 7 9 10 11 15 17 18 19 21 22 23 25 not divisible by 4। कितने ऑप्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दिस इज 19। सैंपल स्पेस में है टोटल 25। तो आपका ऑप्शन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज NE/NS। NE कितना है? 19, NS है 25। आंसर इज टी। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्लियर है ना, नॉट डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। नो कार्ड्स bearing numbers 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly. Card is taken out from bag at random. What is the probability that number on card taken out is an even number? ये सब्जेक्टिव है, तो देखते हैं इसको कैसे हमें करना है। ठीक है जी, इसके अंदर 21st 3 to 20 है। Card is taken out. What is the probability that number on the card taken out is an even number? Number on card is even. So E हम लिख लेते हैं,
3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो NE कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाट इज सैंपल स्पेस? 3 से 20 18। सो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की 9/18 which is NE/NS. So probability that it is an even number is 1/2. ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 22 भी देख लेते हैं। Now from a well shuffled pack of 52 cards, a card is drawn at random. Find probability of getting black queen, of getting a black queen. अब black queen कितनी है? There are 2 black queens possible. There are 2 black queens. 2 black सूट है ना, तो there are 2 black queens. ठीक है जी। Probability of 2 black queen. Two by 52. It is 1/26. ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा फिनिश्ड है कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।